नंदिनी, तुम रंग दोगी इस गुड़िया को? नहीं, मुझे रंगना नहीं आता। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम्हें रंगना नहीं आता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे रंगना आता है? मेरे कपड़ों को देखकर? व्यक्तित्व कभी किसी के कपड़ों से या पहनावे से नहीं आंका जाता। मैं तो बस केवल इतना जानता हूं कि गुड़िया पसंद करने वाले उसमें रंग भरना भी जानते हैं। वैसे भी जब तक रंग भरोगी नहीं, तब तक कैसे जान पाओगी कि रंग भरने आते भी है कि नहीं? आपको मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मुझे रंगना नहीं आता तो नहीं आता। चिढ़ है मुझे रंगों से। और ना, आप मुझसे बात ना किया करें, क्योंकि आपकी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आती है। पता नहीं क्यों सबने इन्हें सिर पे चढ़ा के रखा है। किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मैंने ताई को कहा था कि इस साई भ्रम से निकलो। मुझे अब ताई का साई भ्रम तोड़ना ही होगा। अगर मुझे पता होता कि किसी ने इतना बड़ा मूर्ख और डरपोक निकलेगा तो मैं उसे वहां भेजता ही नहीं। साहब, अब आप जैसे पढ़े लिखे ऊंचे पद वाले सरकारी अफसर को साई ने नहीं छोड़ा। उस सांप वाला किस्सा याद करिए। तो बेचारे किशन की क्या औकात साई के सामने। ऐसा डर बिठा दिया साई ने उसके मन में। डर तो उसका मैं निकालूंगा, बस दोबारा मेरे इलाके में दिख जाए बस। डर का खेल खेलना है ना साई को, ठीक? अब ये खेल मैं खेलूंगा साई और शिरडी के साथ। शिरडी वालों के मन में ऐसा डर पैदा करूंगा साई के खिलाफ कि वो खुद ही उसे वहां से बाहर निकाल देंगे। तो एक ठोस सबूत हाथ लग जाए, और ये सबूत इकट्ठा करने के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो साई से ना प्रभावित हो ना उससे डरता हो। एक कोई ऐसा जो साई के पास रहे और हर पल की खबर हम तक पहुंचाए। बस एक बार साई गिरफ्तार हो जाए, फिर मैं उसे दिखाऊंगा कि डर क्या होता है। लेकिन जब तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिल जाता, ये काम आप ही को करना होगा दड़वी जी। आपका हुक्म सर आंखों पर सरकार। आपके लिए दड़वी कुछ भी करेगा, लेकिन जल्द ही ऐसा शख्स हमें ढूंढना होगा जो साई की जड़ें उखाड़ने में हमारी मदद करे। इस साई की लंका ढाने के लिए भेदी कोई शिरडी का ही होना चाहिए। कोई ऐसा जो उसके करीब जा सके और उस पर अंधविश्वास भी ना करे। इस साई का किस्सा तो मैं खत्म करूंगा। मैं आज ये साई का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। विश्वा? वो कौन है विश्वा? जब भी तो इनसे मिलता है परेशान हो जाता है। नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं। विश्वा? मुझे एक बात बता, घर पर मंदिर बना हुआ है, फिर बाहर मंदिर क्यों जाती है? तू भी मेरे साथ मंदिर चल के देख, पाड़वा की कैसी धूम मची है। विश्वा बेटा, चल बैठ, मेरी बात सुन। अरे बैठ ना। आई विश्वा, कुछ ही दिनों में गुड़ी पाड़वा का त्योहार आने वाला है। जानती हूं मैं
तू भगवान को नहीं मानता और अपनी आई को तो मानता है ना। मेरी भगवान तो तू ही है। बता क्या दूं तुझे? एक पूरे दिन के लिए अपने बेटे का साथ, काम से छुट्टी लेकर पूरा दिन मेरी आंखों के सामने रहना। बोल, दे पाएगा ये तोहफा अपनी आई को? दिया। गुड़ी पाड़वा का दिन तेरा विश्वा तेरे साथ ही रहेगा। एक पल के लिए भी तेरी आंखों से ओझल नहीं होऊंगा मैं। हमारे में छुट्टी हो गई। एक मिनट, तुम दोनों की किस बात की छुट्टी? साहब गुड़ी पाड़वा की छुट्टी। मैंने छुट्टी अपने आई के लिए ली है, किसी त्योहार के लिए नहीं। तो हम भी अपने आई के लिए छुट्टी ले लेते हैं। तुम्हारी आई तो आई? अरे हाँ हाँ, मैं तुम दोनों की भी आई हूँ बस। और विश्वा, गुड़ी पड़वा हमारा बड़ा त्योहार है, साल का पहला दिन। अगर ऐसे में किसी ने तुझे छुट्टी नहीं दी तो कैसे लगेगा? दे दे इन दोनों को छुट्टी। अरे दे दे ना। आई साहब की जय। आई साहब की जय। गुड़ी पाड़वा की जय। दे आई साई को रजाइयाँ। दे भी आई और देख भी आई। आपके साई की करतूत। नंदिनी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है साई के बारे में ऐसी बातें मत किया कर। आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है मैं वही बोलूंगी। क्या देखा? साई को पैसे लेते हुए। पैसे? किससे? जिन्हें वो अपनी रजाइयाँ दे रहे थे। मतलब इधर मुफ्त में उठाकर वहाँ अपनी जेब गर्म की जा रही है। चुप। ताई, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन जो सच मैंने अपनी आंखों से देखा है वो तो झूठ नहीं हो जाएगा ना। नंदिनी, तुझे कुछ धोखा हुआ है। धोखा? धोखा नहीं हुआ है नंदिनी को। उसकी बात पर विश्वास करो लक्ष्मी। जिन लोगों को रजाइयां दी वो गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है। बिना पैसा दिए रजाई लेने के लिए संकोच कर रहे थे तो उनके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचे, इसीलिए एक रजाई के बदले एक पैसा लिया है उनसे। 50 रजाई के 50 पैसे। वाह वाह, हमें एक रजाई पड़ती है 50 पैसे में, आपने 1 पैसे में बेच दी। बेची नहीं है। हाँ हाँ, दान की है। मेहनत और लागत ताई की और दान का पुण्य आपका। तू फिर से शुरू हो गई नंदिनी। वो आपका नुकसान करवाकर महान बन रहे हैं साई। रजाइयां मैंने दी जरूर है लेकिन दान ये लक्ष्मी का ही है। राम जी के हिसाब किताब में सब दर्ज होता है। इस दान का फल भी लक्ष्मी को ही मिलेगा। कैसा फल? कब मिलेगा ये फल? आज मिलेगा? कल? अब 1 महीने बाद या 1 साल बाद? कब मिलेगा बताइए? और नहीं मिला तो? तू क्यों बीच में पड़ रही है? अरे बीच में ना पड़ू तो क्या करूँ ताई? आपने साई के नाम की पट्टी बांध ली अपने आंखों पर। मैं कब से देख रही हूँ आप ठोकर खाए जा रहे हो और फिर भी नहीं समझ रहे हो। ताई, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? जब इन्हें पता है कि आपको फल मिलेगा तो इन्हें ये भी जरूर पता होगा कि ये फल कब मिलेगा। तो बता दीजिए कब मिलेगा ये फल, और आप जो कह रहे हैं इसे सच भी साबित करके दिखाइए। तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, और अगर मेरी बात सच साबित हुई तो जो मैं कहूंगी इन्हें वही करना होगा। सुनिए, ये 10 रुपए है मेरे पास, इसके 25 पैसे छुट्टी मिलेंगी क्या? आप दे सकती हैं। और ये 10 रुपए आप रख लीजिए, बाकी पैसे मुझे बाद में दे दीजिएगा। वो बैलगाड़ी वाले को देना है। अब इसे भी मन तंग करते हैं ना, इन्हें जरूरत है और बात 25 पैसों की ही तो है। ये लीजिए। ये 10 रुपए रख लीजिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए। ये रजाइयाँ आपकी हैं? हाँ। मतलब शिरडी में जो रजाइयाँ बनती हैं वो आप ही बनाती हैं? जी हाँ। अब देखिए कितना बड़ा सहयोग है। पिछले महीने हम बम्बई गए थे और ये रजाई देखकर पूछे कि रजाई कहाँ बनती है, तो उन्होंने कहा शिरडी में। आज हम शिरडी आपसे ही मिलने के लिए तो आए थे। मुझे ऐसी 100 रजाइयाँ चाहिए 1 हफ्ते के अंदर। क्या मिल पाएंगे मुझे?
100 रजाइयाँ एक हफ्ते में तो बन सकती हैं। हाँ, लेकिन हमने अभी दान करना बंद कर दिया है। हम इसे केवल बेचते हैं। जी मैं खरीदने के लिए आया हूँ। मतलब एक रजाई 1.5 रुपए की तो पूरा हुआ 150 रुपए। मैं ये 100 रुपए दे रहा हूँ और बाकी की रजाई मिलने के बाद मैं दे दूंगा। लीजिए। लीजिए। धन्यवाद। और ये मेरा पता है, इस पते पे रजाई भिजवा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। पचास पैसे की रजाई का 1.5 रुपया मिल गया। राम जी ने हिसाब कर दिया। तुमने कहा था कि अगर मैं सही साबित हुआ तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। रंगों से नाता जोड़ो नंदू, गुटली की गुड़िया को रंग दो। नंदू, पापा बुला रहे हैं, चल। पापा, 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 पापा। कैसे समझाऊं? जब भी रंगों को देखती हूँ वही दिन याद आने लगता है मुझे। बाबा का साथ छूटा तो रंगों से भी नाता टूट गया मेरा, और ये कभी नहीं जुड़ सकता है। तुम्हारा साथ एक काम था। 3 दिन में एमिली का बर्थडे है और हम चाहते हैं कि तुम सारे अरेंजमेंट पर्सनली सुपरवाइज करें। एमिली को कोपर गांव में बर्थडे बनाना है। For some reason she just loves the place, you know. So, Is that a problem? गुड़ी पाड़वा का दिन तेरा विश्वा तेरे साथ ही रहेगा। एक पल के लिए भी तेरी आंखों से ओझल नहीं होऊंगा मैं। सब ठीक है, अगर तुम्हारा पास इससे कोई जरूरी काम है तो मैं किसी और को दे देता हूँ, कोई ब्रिटिश बेटर ऑफिसर को, and they will jump at the opportunity. Enjoy yourself. So, I'll make the arrangements. आप चिंता मत कीजिए। Jolly good. Sure. भंडारी की और बाकी सब जिम्मेदारी तो बांट दी, लेकिन एक समस्या है। दीवारों की सजावट और रंगोली की जिम्मेदारी हर साल शांता काकी लेती थी, लेकिन इस साल वो बंबई चली गई है, तो ये जिम्मेदारी किसको दें? ये जिम्मेदारी किसे देनी है मैं जानता हूं। बुलाया है उसे। जा नंदिनी, साई ने तुझे बुलवाया है, ये कहकर कि कुछ जरूरी काम है। ये कपड़े धोना छोड़ और जल्दी जा। ताई, मुझे नहीं जाना। क्यों? ताई, मैं आपकी हर बात मानती हूँ ना, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकती। ताई, वैसे भी देखो, साई मेरे पल्ले नहीं पड़ते और ना ही मैं साई के पल्ले। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। तुझे साई समझ नहीं आते ये मान सकती हूँ, साई तुझे नहीं समझते ये नहीं हो सकता। अंतर्यामी है वो, जो है साई वो भी देख सकते हैं, और जो नहीं दिखता साई वो भी समझ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, साई महान है। बस अब मुझे बख्श दीजिए। ठीक है, कह दूंगी मैं साई से। पाड़वा का तैयारी करना है
मैं जा रही हूँ, बहुत काम है मुझे। जान छोटी साई से काम कर सच्चा। मैंने बहुत समझाया, लेकिन नंदिनी ने यहाँ आने से मना कर दिया। अरे अरे मेरी कंगन। अरे रुक जा, मेरे कंगन, मेरे कंगन। अरे रुक जा दोस्त। अरे अब आ ही गई हो तो काम भी कर दो नंदू। हाँ सही, अब आई है तो काम भी करेगी। वैसे क्या काम करना है साई? मारुति मंदिर और खंडोबा मंदिर सजाना और शिरडी में जगह जगह रंगोली बनाना। मैंने 100 बार कहा है आपसे, आप समझते क्यों नहीं है? मुझे रंगों का काम नहीं करना तो नहीं करना। और ये नंदू नंदू कहना बंद कर दीजिए। सिर्फ मेरे बाबा बुला सकते हैं मुझे इस नाम से, और कोई नहीं, समझे आप? नंदिनी क्या बोल रही है? साई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? नंदिनी क्या हुआ, क्या सोच रही है? साई ने तुझे कितना अच्छा काम दिया है। ताई मैं ये नंदिनी, साई के लिए नहीं, मेरे लिए ही हाँ कर दे। बहन के नाते से तुझसे कह रही हूँ, अगर तू मुझसे जरा भी प्यार करती है तो इस काम के लिए हाँ कर दे। ठीक है ताई, सिर्फ आपके लिए। पहले इन रंगों से नाता जोड़ना होगा, दोस्ती करनी होगी। इसीलिए ये लेते जाओ और रास्ते भर रंग उड़ाती हुई जाना। ब्रह्मांड उस टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ दे शायद। साई, जिसे रंगों की खुद समझ नहीं है वो रंगों से कैसे सजावट करेगी? हाँ साई, वो तो उसके कपड़ों से ही पता चलता है कैसे अतरंगी से कपड़े पहनती है। ना कोई उसमें गुड़ी पड़वा का उत्साह है, ना ही रंगोली बनाने का। साईं, कहीं ऐसा ना हो कि रंग करके काम बिगाड़ दे। कोई और दिन होता तो चल जाता। गुड्डी पड़वा हम सबका इतना बड़ा त्योहार है। मौसम बदल रहा है, जैसे कि ये आसमान हमसे कुछ कहना चाहता हो। रास्ते भर ये रंग उड़ाते हुए जाना, ब्रह्मांड उस टूटे हुए रिश्ते को फिर जोड़ दे शायद। क्या बकवास है, मतलब रंग उड़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा? साईं बाबा। वाह, इंद्रधनुष, वो भी सफेद रंग का।
साई, सफेद इंद्रधनुष ये कैसे? इंद्रधनुष्य में तो 7 रंग होते हैं, इसमें एक ही रंग है। सब रंग एक ही रंग से फूटते हैं। लाल, पीला, हरा। ब्रह्मांड उस टूटे हुए नाते को फिर से जोड़ देगा शायद। जोड़ेगा कैसे, मैं भी तो देखूं। ये किसी के कपड़े देख के कोई धारणा बना लेना, किसी की बातचीत से कोई धारणा बना लेना। इंसान युगों युगों से यही भूल करता आया है। लेकिन युगों युगों का सच ये भी है कि जिसे संसार ने जमीन रंगने लायक नहीं समझा, उसी ने आसमान रंग के दिखा दिया। साईं का मकसद अपने भक्तों की संख्या बढ़ाना नहीं है। साईं का मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना, भले वो साईं को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों। कई बार मुश्किलें बाहरी होती हैं तो कई बार अंदरूनी, लेकिन बाहरी संकट में मदद कर पाना निस्बतन आसान होता है। मुश्किल है इंसान के भीतरी संकट को सुलझाना। कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी प्रॉब्लम की असली जड़ कहाँ है, और जब हमें पता ही नहीं होगा तो फिर इलाज कैसे होगा। अक्सर लोग प्रॉब्लम के बाहर रहकर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आपको प्रॉब्लम के अंदर रहकर उसे सुलझाना होगा, और यही साईं की सीख है। इसीलिए साईं के तरीके, रास्ते निराले होते हैं। ऐसे रास्ते जिनमें हम अपनी मुश्किलों की जड़ को समझें और उसका सामना कर पाएं, क्योंकि सही बदलाव सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद ही मुमकिन हो पाता है। साईं बाबा की ऐसी ही सीख और ऐसी ही बातों का अनुभव लेने के लिए देखते रहिए शिरडी वाले साईं बाबा। ओम साईं राम।